महाराष्ट्र में गृह मंत्री अमित शाह के दाव से महाविकास अघाड़ी में घमासान। अब सीट शेयरिंग को लेकर उद्धव ठाकरे शरद पवार भिड़े तो फंसी बीच में कांग्रेस। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम फडणवीस किसानों पर बोले, पीएम मोदी का किया धन्यवाद तो बौखलाया विपक्ष। महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। कुछ सीटों पर महाविकास अघाड़ी में भयंकर लड़ाई हो रही है और ये सीट कुछ ऐसे हैं। अमित शाह महाराष्ट्र पहुंचे और महाविकास अघाड़ी का पूरा गेम बदल गया है। शरद पवार उद्धव ठाकरे से भिड़े हुए पहले से ही हैं सीट शेयरिंग को लेकर, और पहले कहा गया था कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन देखिए यही होता है, जब अंत में सीट की बातें आती हैं तो लड़ाई अवश्य होता है और यही हम देख रहे हैं सामने। बता दें आपको, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की लड़ाई के बीच फंस गई है कांग्रेस और वहीं पर भाजपा महायुति में सीट शेयरिंग फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। भाजपा में अंतरकलह कोई नहीं है। अलग बात है, अजित पवार को और एकनाथ शिंदे को भाजपा ने मनाया। भाजपा ने कहा 150 सीटों पर हम दाव चलेंगे, 288 का पूरा विधानसभा सीट है। और बता दें आपको, उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र में शिवसेना, उद्धव ठाकरे की पूरी पार्टी और यहाँ कांग्रेस पार्टी और शरद पवार, ये जो सीटों पर लड़ाई हो रही है इनकी, ये है 36 ऐसी सीटें और 36 में से कांग्रेस जो कह रही है 18 सीटें हमें दीजिए, शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप ये कह रही है 20 सीटें हमें दीजिए और एनसीपी प्रमुख शरद पवार 7 सीटों पर ये लड़ाई कर रहे हैं। और बता दें आपको, इन्हीं बातों से कांग्रेस पार्टी पूरी साइड होती दिखाई दे रही है। अब उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने ऐसी सीटों का आंकड़ा दे दिया कि उद्धव ठाकरे और शरद के चलते कांग्रेस पार्टी को केवल 7 सीटें मिल रही हैं। इसी घमासान के बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि महाराष्ट्र में अमित शाह के दाव से देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे का माझी लाडकी बहन योजना, इसके साथ देवेंद्र फडणवीस का लगातार जनता के बीच में जाना, संबोधन करना और महाराष्ट्र में बीजेपी के यहां पर फैसलों को बताना, और इधर महाराष्ट्र में लगातार बीजेपी मंथन कर रही है और कह रही है हम कैसे महाराष्ट्र को सुलभ और यहां पर महाराष्ट्र को हम आगे लेके जाएंगे। एकनाथ शिंदे ने लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए जो बड़ा तोहफा दिया, इससे भी बहुत बड़ी हानि महाविकास अघाड़ी को हुई है। उद्धव ठाकरे के इमेज को सीएम बनने के ख्वाहिश के चलते डेंट पहुंचा। आपको बता दें, महाविकास अघाड़ी में अब लड़ाई इन बातों की है कि प्रदेश की जनता किसके हाथ में सत्ता सौंपेगी, इसके पहले ही ये लोग लड़ाई कर रहे हैं। जहां पर मुंबई की 36 विधानसभा सीटों पर चल रहा झगड़ा सुलझने वाला है या नहीं है, या जल्द सुलझ जाएगा, इसको तो अभी बताया नहीं जा सकता है। लेकिन फिलहाल ये झगड़ा है 36 सीटों को लेकर। शिवसेना ठाकरे ग्रुप 20 सीटें मांग रही, कांग्रेस 18 और एनसीपी 7 सीटों की मांग कर रहा है। लेकिन अब सीटें पर कांग्रेस पार्टी ने साफ कह दिया सीटों पर कि हम 18 से कम में नहीं मांगेंगे। जहां आपको एक बार बता दें, धारावी, चांदिवली, मुंबादेवी, मलाड पश्चिम, ये ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जहां कांग्रेस पार्टी अपने दाव चलने की कोशिश कर रही है कि यहां हमारा दाव अच्छा है तो यहां हमें लड़ाई करने दीजिए। और वहीं आपको बता दें, यहां पर कहा जा रहा है कि यहां उद्धव ठाकरे नहीं मानेंगे और उद्धव ठाकरे ही नहीं, शरद पवार खुद नहीं मानेंगे एक बार। लेकिन आपको बता दें, यहां पर शरद पवार जिस तरीके से लगातार उद्धव ठाकरे को लताड़ रहे हैं, सीएम फेस को लेकर यह दांव फंसता हुआ नजर आ रहा है और पूरा का पूरा कांग्रेस और शरद पवार मिलकर उद्धव ठाकरे से किनारा कर लेता है। ये इस बात पर कि सीएम फेस को लेकर लगातार उद्धव ठाकरे दबाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इनडायरेक्टली ही कहें लेकिन कहते नजर आ रहे हैं। अब सीएम फेस को लेकर कई ऐसे शर्तें पूरी न होने पर उद्धव बौखलाए हैं, कांग्रेस पार्टी से किनारा कर लिया, राहुल गांधी के प्रोग्राम में नहीं गए। ये तमाम बातें दिखाता है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव इतना आसान नहीं है। लोकसभा चुनाव में भले ही उद्धव ठाकरे और शिवसेना और कांग्रेस ने अच्छा कमाल किया था। आपको बता दें, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां धन्यवाद ज्ञापन किया है और कह दिया कैसे किसानों पर फैसले लिए जा रहे हैं और किस तरीके से यहां किसानों को बड़ी सौगात दी है। और यही वजह है कि केंद्र की सरकार उन्होंने मजबूत बताई है और इसका पूरा इंपैक्ट महाराष्ट्र में ही पड़ेगा। किसान इससे जरूर लाभान्वित होंगे। और आपको एक बार बता देती हूं कि क्या ऐसा दाव यहां पर महायुति ने चला है कि एक बार फिर से महाराष्ट्र में एक माहौल महायुति के संबंध में बनता दिखाई दे रहा है। एक बार आप सुनिए किसानों को कौन से तोहफा दे गई बीजेपी, जिसका जिक्र देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं और इससे उद्धव ठाकरे के इमेज को और कांग्रेस पार्टी को जरूर डेंट पहुंचागा। सुनिए जरा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहेबांच्या सरकारने शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला जास्त भाव मिळावा म्हणून अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत, ज्या निर्णयांमुळे प्रचंड मोठा फायदा हा शेतकऱ्यांना होणार आहे। सगळ्यात महत्त्वाचं, या ठिकाणी कच्च्या तेलावर कुठली आयात ड्युटी नव्हती, आयात शुल्क नव्हतं।
20% आयात शुल्क लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे आणि रिफाईंड तेलावर 12.5%वरनं तो 32.5% करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे सोयाबीनच्या शेतकऱ्याला प्रचंड मोठा त्या ठिकाणी फायदा होणार आहे आणि सोयाबीनच्या किमती बाजारामध्ये वाढण्याकरता त्याचा एक मोठा फायदा होणार आहे. यापूर्वीच सोयाबीनच्या खरेदीचा निर्णय देखील केंद्र सरकारने घेतलेला आहे. त्यामुळे सोयाबीनचा शेतकरी हा निश्चितपणे त्या ठिकाणी या निर्णयामुळे खूप मोठ्या प्रमाणात लाभान्वित होणार आहे आणि काही प्रमाणात कापसाच्या शेतकऱ्याला देखील या ठिकाणी त्याचा फायदा मिळणार आहे. यासोबत आपण जर या ठिकाणी बघितलं तर कांद्याचा मोठा प्रश्न हा निर्माण झाला होता आणि कांद्याच्या प्रश्नावर केंद्र सरकारने मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस पूर्णपणे संपवून टाकलेली आहे आणि या ठिकाणी जी काही त्याच्यावर एक्सपोर्ट ड्युटी होती ती 40%वरनं 20%वर आणलेली आहे. यामुळे कांद्याचे जे भाव आहेत ते स्थिर होण्याकरता, ते वर जाण्याकरता अत्यंत मोठा फायदा या माध्यमातून होणार आहे. कांद्याच्या शेतकऱ्याकरता खरं म्हणजे खूप महत्वपूर्ण या शेतकऱ्यांची मागणी ही आज केंद्र सरकारने त्या ठिकाणी मान्य केलेली आहे आणि म्हणून मी केंद्र सरकारचं मनापासून अभिनंदन करतो. एवढंच नाही तर बासमती राईसच्या एक्सपोर्टवर जी काही ड्युटी होती ती ड्युटी देखील त्या ठिकाणी काढण्यात आलेली आहे. त्यामुळे हा जो काही बासमती धान पिकवणारा शेतकरी आहे यालाही खूप मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी फायदा होणार आहे आणि म्हणून या सगळ्या निर्णयांचा थेट फायदा हा या ठिकाणी सोयाबीनचे शेतकरी, कांद्याचे शेतकरी, बासमती राईसचे शेतकरी या सगळ्यांना होणार आहे आणि त्याचा इनडायरेक्टली फायदा हा काही प्रमाणात कापसाच्या शेतकऱ्याला देखील त्या ठिकाणी होणार आहे आणि म्हणून मी केंद्र सरकारचे अतिशय मनापासून आभार मानतो, त्यांचं अभिनंदन करतो आणि अशा प्रकारचा निर्णय हा निश्चितपणे महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना सुखावून जाईल असा मला विश्वास आहे. जेपी नड्डाजी आज मुंबईच्या दौऱ्यावर आहे. मैं भारत सरकार का बहुत अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि भारत सरकार ने जो तेल आयात होता है उसके ऊपर कच्चे तेल पर 20% और रिफाइंड पर 12.5 से 32.5% बढ़ाकर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है. इसके कारण सोयाबीन के जो हमारे किसान हैं वो सीधे लाभान्वित होने वाले हैं और बड़े पैमाने पर सोयाबीन का जो भाव है वो किसानों को बढ़कर मिलने वाला है. साथ साथ हमारे केंद्र सरकार ने दूसरा जो निर्णय लिया है, प्याज पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस समाप्त कर दी है और एक्सपोर्ट ड्यूटी 40 से 20 तक उन्होंने लाई है. इसके कारण प्याज का किसान भी बड़े पैमाने पर लाभान्वित होगा और साथ में जो बासमती राइस है उस बासमती राइस को भी एक्सपोर्ट की परमिशन तो थी ही लेकिन उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी थी, उसको 0 कर दिया है. इसलिए हमारा जो धान का किसान है उसको भी इसमें बड़ा फायदा मिलने वाला है. कुल मिलाकर किसानों को एक बहुत बड़ी सौगात हमारे प्रधानमंत्री जी ने दी है. मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं. एकनाथ खडसे म्हणाले की देवेंद्र फडणवीसांनी मला राज्यपालपदाची ऑफर दिली होती, माझा प्रवेश झाला, मात्र अजूनही त्याची घोषणा झाली नाही. ते काय म्हणाले हे मी ऐकलेलं नाही. मात्र त्यांच्या संदर्भात आमच्या केंद्रीय नेतृत्वाने निर्णय घेतलेला आहे. तो निर्णय आम्हाला सर्वांना त्या ठिकाणी मान्यच आहे. त्यामुळे केंद्रीय नेतृत्वाशी चर्चा करून गणेश उत्सवानंतर त्या संदर्भात योग्य निर्णय केला जाईल. सर, पोर्ट ब्लेयर का नाम विजयपुरम कर दिया गया, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल गया. ये बहुत हर्ष की बात है. गुलामी के चिन्हों को मिटाया ही जाना चाहिए और गुलामी के चिन्हों को मिटाने का जो कार्य मोदी सरकार कर रही है मैं उसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं.
जे.पी. नड्डाजी आज मुंबईच्या दौऱ्यावर आहे, काय बैठक? जे पी नड्डाजी मुंबईला येत आहेत. एक आमची छोटी बैठक देखील त्या ठिकाणी होणार आहे आणि विशेषतः आपल्याला माहिती आहे की गणेश पर्व चाललेलं आहे, त्यामुळे गणेशाचं दर्शन देखील ते घेणार आहे. सीट बंटवारा कब तक हो जाएगा? तो देखिए यहां पर साफ है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जो चाह रही है, कांग्रेस पार्टी को मिल नहीं रहा है. शरद पवार एक कारण है. इस बार किसकी सरकार, मूड लगातार सर्वे में बताया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे को लोग पसंद कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे को उसके बाद पसंद कर रहे हैं. और अंदरी तहखाने से यही खबर सामने आ रही है कि महाविकास आघाड़ी 288 में से 180 सीटें जीतने का दावा कर रही है, लेकिन 36 सीटों पर वापस से कांग्रेस को यहां किनारा किया जा रहा है. सबसे कम बोला जा रहा है कि आप कांग्रेस पार्टी रख ले. शरद पवार कह रहे 7 सीटें हमें दीजिए, कांग्रेस 18 मांग कर रही है, लेकिन उतनी सीटें 36 में से बची नहीं रही है, तो देंगी क्या कांग्रेस पार्टी को. और यही वजह है कि लगातार उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच ये महाविकास आघाड़ी में महाघमासान मचा हुआ है. और गृह मंत्री भी पहुंचे तो उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी की बातों का जोरदार यहां विरोध कीजिए, लेकिन इसकी बातों से प्रभावित मत होइए. बीजेपी के नेताओं को सलाह दी थी. गणेश चतुर्थी में पहुंचे थे, जहां संजय राउत बौखलाए थे और कह दिया था कि मणिपुर जाइए, यहां क्यों आ रहे हैं. और देखिए यही हुआ. महाराष्ट्र पहुंचे गृह मंत्री गणेश चतुर्थी में और किया कमाल. महाराष्ट्र में महायुति में एक जोरदार जान फूंक कर आए हैं, जिससे उद्धव ठाकरे जरूर यहां पर परेशान दिखाई दे रहे हैं. तो देखिए 36 सीटों पर इनकी लड़ाई है. आगे भी ये सीटें पर लड़ाई जारी रहेगी. अभी तो 36 सीटें की बात हुई है. देखने वाली बात होगी महाविकास आघाड़ी में कुछ बातें सुलझती है या नहीं. और फिलहाल आपने सुना कैसे किसानों को तोहफा दे गए और देवेंद्र फडणवीस ने इसका जिक्र किया. एक तरफ एकनाथ शिंदे ने आज फिर से यहां पर एक रैली को एड्रेस किया, जहां उन्होंने माझी लाडकी बहन योजना के बारे में महाराष्ट्र की जनता को एक बार फिर से संदेश दिया है. तो आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि महाराष्ट्र में इस बार जैसा चुनावी माहौल है, किस पार्टी को आप समर्थन दे रहे हैं और किसकी सरकार आप बनाना चाह रहे हैं? इस पर हमें राय जरूर रखिएगा. बहुत शुक्रिया.